नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एएलपी 2025 वाली भर्ती सीबीटी फर्स्ट एग्जाम आपकी फरवरी 2026 में हुआ है। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इस बीच यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का भी रिजल्ट आएगा, जिसका एग्जाम बाद में हुआ है। लेकिन यहाँ पर अपडेट ये निकल के आई कि एएलपी में 1000 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब वैकेंसीज हो गई आपकी 10,970, पहले थी 9,970 है। अब 1000 पद जो बढ़े हैं भुवनेश्वर, बिलासपुर, सिकंदराबाद। तो अब कंसर्न ये है, क्या अब आरआरबी अपन चेंज कर पाएंगे? रिजल्ट कब आएगा? ये दो बड़े क्वेश्चन मार्क आपके सामने। इसके अपडेट को जाने, फैक्ट जाने उससे पहले देखिए, आप एएलपी 2026 को टारगेट कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक पर यहाँ पर नई मॉक टेस्ट सीरीज अपडेट हो गई है। फ्री टेस्ट भी आपके अवेलेबल है, ट्राई कर सकते हो। लेटेस्ट जो 2025-26 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर भी एज ए मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर दी, क्योंकि एएलपी में एनसीईआरटी का पोर्शन से ही साइंस आती है। तो अभी आप टेक्स्ट बुक पास बाई करने जाते हो तो अप्लाई कूपन में यदि टीटीजी के अप्लाई करेंगे तो जो ऑलरेडी कैंडिडेट पास ले चुके हैं उनके लिए ये कूपन अप्लाई नहीं होगा। इस हेतु आप न्यू सिम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करेंगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और टीटीजी के कूपन कोड आप न्यू यूज़र के रूप में अप्लाई करके ये जो डील है लगभग 600 रुपये के आसपास ग्रैब कर सकते हो, जिसमें 1 ईयर में जो भी एग्जाम आएंगे उनके मॉक टेस्ट अवेलेबल रहे। तो आज एक कोरिजेंडम को देखेंगे। जैसे ये आरआरबी भुवनेश्वर की, एक सेकेंड, वेबसाइट पर आया है। इस पे आपका ये कोरिजेंडम नंबर 2, एनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश CN नंबर 01/2025 ALP ऑन 12 अप्रैल 2025, यानी 12 अप्रैल 2025 को आपका ALP का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ALP में वैकेंसीज आपकी 9,970 पदों पर थी। नाउ द वैकेंसीज फॉर सम आरआरबी हैव बीन रिवाइज्ड एज पर द डिटेल्ड गिवन बिलो। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखते हो कि रेलवे को अधिकार है वैकेंसीज कम ज़्यादा करने का, उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए 3 आरआरबी में वैकेंसीज को अपडेट किया गया है। ये पहले वैकेंसीज की डिटेल, ये रिवाइज्ड वैकेंसीज की डिटेल है। जैसे भुवनेश्वर, बिलासपुर, सिकंदराबाद। भुवनेश्वर में आप देखेंगे तो अभी 1355 हो गई, पहले कितनी थी? 640 थी। सॉरी, यहाँ पर 928 थी, मैंने यूआर की चेक कर रहा हूँ। पहले 928 थी, अब 1355। इसी प्रकार बिलासपुर की पहले 568 थी, अब यहाँ पर लगभग 1068, यानी फिक्स 500 वैकेंसीज बढ़ा दी। सिकंदराबाद में 533 थी पहले, अब 606 हो गई है। तो 70 के आसपास इधर भी वैकेंसीज बढ़ी है। सबसे अधिक बिलासपुर में बढ़ी है। लेकिन अदर जोन है टोटल, ये जो वैकेंसीज हैं 20 आरआरबी में थी, तो 17 आरआरबी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। द टोटल वैकेंसीज फॉर ऑल 20 पार्टिसिपेटिंग आरआरबी इज रिवाइज्ड। अब टोटल वैकेंसी जो 9,970 थी वो 10,970 हो चुकी है। अदर जितने भी टर्म्स कंडीशन है वो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और ये पूरा आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हो, कोरिजेंडम नोटिस देख सकते हो। अब पहला सवाल आता है, क्या हम आरआरबी चेंज कर पाएंगे? तो इसका मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ। देखिए, 14 नवंबर 2025 को कोरिजेंडम निकला था आरआरबी जेई में। वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी कोरिजेंडम नंबर 1 में। और इसमें आप देखेंगे तो जो शुरुआती नोटिस आया है कोरिजेंडम, इसी में मेंशन था कि आपके चेन्नई में वैकेंसीज बढ़ी है, जम्मू में वैकेंसीज बढ़ी है, साथ में कि अदर टर्म कंडीशन कोई भी चेंज नहीं हो। लेकिन 3 नंबर आप पॉइंट देखें, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन मॉडिफाई देयर ऑप्शन फॉर चूजन आरआरबी एंड देयर प्रेफरेंस। जो उन्होंने आरआरबी सेलेक्ट की है उनको वो मॉडिफाई कर सकते हैं, आरआरबी चेंज कर सकते हैं। उसी आरआरबी में कोई पोस्ट जोनल रेलवे है उसकी प्रेफरेंस भी वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फॉर्म भरने के दरमियान थी, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट इसलिए बढ़ा दी थी। ठीक है, अब और प्रूफ बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट प्रूफ में क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि सेम नोटिस में कोरिजेंडम में ही मेंशन है कि आप आरआरबी चेंज कर सकते हैं। आपको बता दूं, एएलपी 2024 वाली भर्ती है ना, ये तो अभी 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ये 24 वाली भर्ती में भी पद बढ़े थे, आपको पता होगा। तो पद बढ़े थे तो उसमें क्या था, तो मेन जो कोरिजेंडम आया था उसी में मेंशन था कि रिक्तियों बढ़ाने के लिए 19/6/2026 के नोटिस के क्रम में यहाँ पर विस्तृत संशोधित रिक्तियाँ हैं वो नीचे हैं, और अन्य सभी नियम और अपरिवर्तित हैं। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है यदि आवश्यक हो तो आरआरबी के अपने विकल्प, यानी जो आपने आरआरबी सेलेक्ट की है और उस आरआरबी का यदि आपने जोनल रेलवे है उसको चेंज करने के लिए। अब ये फॉर्म भरने के बाद में हुआ है, आपको पता होगा एएलपी 2024 के फॉर्म पहले भरे गए थे
और ये 4 जुलाई 2024 को कोरिजेंडम आया है आपकी वैकेंसीज बढ़ाने का। और फॉर्म आपकी भरे थे 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, जो पहले 9,696 वैकेंसी। तो फॉर्म भरने की डेट एंड हो गई और जुलाई में ये वैकेंसीज बढ़ाई गई, और बढ़ाने के बाद फॉर्म भरने की डेट एंड होने के बाद कैंडिडेट को 10 दिन की अवधि के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई आरआरबी चेंज करने की। ठीक, इसी टाइप से 2024 टेक्नीशियन में भी वैकेंसीज बढ़ी, और वैकेंसीज बढ़ी उसके साथ साथ यहाँ पर नई कैटेगरी की पोस्ट भी ऐड की गई थी। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कैंडिडेट को यहाँ पर, क्योंकि इसमें नई योग्यता वगैरह क्वालिफिकेशन ऐड हुई है, तो एग्जाइटिंग कैंडिडेट है उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है आरआरबी और परफॉर्मेंस चेंज करने की। तो ये मूल कोरिजेंडम में ही मेंशन, आप एएलपी और टेक्नीशियन जब 2018 में भर्तियाँ साथ में आती थी उसी को उठाकर देखेंगी, तो उसमें भी रिवीजन ऑफ वैकेंसी जब बढ़ाई गई थी तो सिलेक्शन आरआरबी और उस आरआरबी में यूनिट और पोस्ट प्रेफरेंस भरने में ये सभी का नोटिस आया था। और उसमें ये था कि शुरुआत में एएलपी की 26,502 वैकेंसीज थी, एएलपी और टेक्नीशियन की, और उसके बाद यहाँ पर ये एएलपी की 27,000 कर दी और टेक्नीशियन की आपकी 36,000, तो 64,000 वैकेंसीज बढ़ा दी। और उसमें कैंडिडेट को ऑप्शन दिया गया, कैंडिडेट अप्लाइड जो पोस्ट एएलपी और टेक्नीशियन में अप्लाई कर दिया है। और ये चीज़ कब की, जब एएलपी का एग्ज़ाम हो गया था 9 अगस्त से 4 सितंबर एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये नोटिस आता जिस प्रकार अभी एएलपी का एग्ज़ाम हो गया है। तो उसमें क्या था, इट वाज इंडिकेटेड दैट द ऑप्शन फॉर आरआरबी रेलवे एंड पोस्ट शैल बी टेकन फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट सिक्योरिंग कम्युनिटी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फर्स्ट सीबीटी, कंसिडरिंग दैट कि ऑल जो कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं विल बी परमिटेड टू सेलेक्ट द आरआरबी एंड फिल द ऑप्शन फॉर रिक्रूट रेलवे यूनिट एंड पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी। तो फिर उनको वेबसाइट में और आरआरबी सिलेक्शन रेलवे यूनिट सिलेक्शन का मौका दिया गया। तो उसमें साथ में ये मेंशन है कि शुरुआत में इनको ऑफर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी जब फॉर्म भरे गए थे, कि डायरेक्टली इन्होंने आवेदन किया था और स्पेसिफिक आरआरबी सिलेक्ट नहीं की थी शुरुआत में। इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि उनको ऑफर दिया गया है कि आप आरआरबी सिलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज्ड वैकेंसीज भी आई। तो कहीं न कहीं आपने देखा कि जो मूल कोरिजेंडम नोटिस है उसी में मेंशन था कि आप आरआरबी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से अपन देखेंगे तो संभावना ये नज़र आ रही है कि आरआरबी सेलेक्ट करने का या फिर रिवाइज्ड करने का, चेंज करने का ऑप्शन आपको न मिले। लेकिन आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे उसमें आपको सारे जहाँ पर भी वैकेंसीज अपडेट हुई है, चेंज हुई है, वहाँ पर आरआरबी सेंस ऑप्शन जो अपने जोनल सेलेक्ट कर दिया है उसकी वरीयता चेंज करने का, रेलवे आरआरबी खुद को चेंज करने का आपका ऑप्शन दिया गया था। बाद में विंडो ओपन किया गया था, चाहे फॉर्म पहले ही भर दी गई थी। तो उस अनुसार तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए आरआरबी चेंज करने का। यदि दी जाती है, नेक्स्ट और कोई ये कोरिजेंडम निकाल देते हैं, कोरिजेंडम में तो आ चुका, लेकिन ये क्योंकि जिस दिन नोटिस आता है उसके बाद ये सारी चीज़ें अपडेट होती है, 10 दिन का विंडो रहता है। अब आप देखेंगे जैसे एएलपी से पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट आ गए। अपन बात कर लेते हैं एएलपी के पहले के बाद में। एएलपी का एग्ज़ाम होता है 13 से 18 फेब को। अभी तक आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि अभी ये जाकर नोटिस निकाल रहे हैं कि वैकेंसीज हमने अपडेट की है। तो मेन मुद्दा ये रिजल्ट आ जाता, लेकिन वैकेंसी अपडेट की गई है ना, वैकेंसीज बढ़ाई गई है, इसके कारण ही ये डिले हुआ है। क्योंकि बीच में ये पत्राचार होता रहता है डिपार्टमेंट में आरआरबी से दूसरे जो मेन मुख्य नोडल आरआरबी हैं, तो पहले ही बात चल रही थी कि वैकेंसीज बढ़ रही है, सो यहाँ पर ये डिले किया गया। बाकी रिजल्ट हो सकता है इनका पूरा डाटा तैयार हो, क्योंकि आप देखते हो कि जेई इसके बाद में होता है और 77 दिन बाद रिजल्ट आ गया। 25 फेब को जेई का लास्ट एग्जाम था और 13 मई को रिजल्ट आ गया। टेक्नीशियन फर्स्ट का आप देखेंगे 13 मार्च को एग्जाम हुआ है, यानी 69 दिन बाद रिजल्ट आ गया 21 मई को। इससे पहले आप आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का देखेंगे तो एएलपी के जस्ट पहले एग्जाम हुआ है, तो 8 मई को रिजल्ट आ गया। तो संभावना थी कि 20 मई को कहीं ना कहीं एएलपी का रिजल्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वैकेंसीज बढ़ाई गई, सो रिजल्ट में आपको डिले देखने को मिलेगा। अब वैकेंसीज बढ़ाई गई, उसका नोटिस है, कहीं ना कहीं वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है रिजल्ट तैयार करने को लेकर। अब जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि इन्होंने अभी कोरिजेंडम निकाला, उसमें मेंशन नहीं किया कि कैंडिडेट आरआरबी है वो चेंज कर सकते हैं, तो उसके अनुसार तो आपका रिजल्ट जल्द आ जाए, यानी 1 जून तक आ जाना चाहिए उस लिहाज से देखें तो। लेकिन यदि पास्ट हिस्ट्री को चेक करेंगे कि जब भी कोरिजन आपका वैकेंसी अपडेट हुई है तो कैंडिडेट को अवसर दिया गया है आरआरबी चेंज करने का,
क्योंकि अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, तो उससे पहले ही ये सारी चीज़ अपडेट हुई है। तो आरआरबी चेंज करने का अवसर दिया जाता है, यदि इसके रिगार्डिंग कल परसों 1-2 दिन में नोटिस आ जाता है, तो 10 दिन तो आपके आरआरबी चेंज करने को लगेंगे। कौन कर पाएंगे? जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वही कैंडिडेट। फिर आपका रिजल्ट में डिले हो जाएगा, लगभग 20 जून तक चला जाए रिजल्ट, यदि ऑप्शन चेंज करने का आपको दे दिया गया एएलपी में। आप क्या चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी देखिए, एएलपी टेक्नीशियन जेई के 2026 में ही एग्जाम हुए हैं सीबीटी फर्स्ट की, जिसमें साइंस पूरी एनसीईआरटी से थी। तो ऐसे 633 क्वेश्चंस को एग्जाम वाइज और उसमें भी फिर एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए, जैसे आप खाद्य संसाधनों में सुधार में जाते हो, तो इस टाइप से आपको डिटेल में प्रत्येक सवाल की व्याख्या, कॉन्सेप्ट बूस्टर देखने को मिल जाएगी। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगामी 2026 में एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल रहेंगे, और बस 20 से 25 रुपये की प्राइस में आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके ये पीडीएफ बाई कर सकते हो हमारी वेबसाइट और ऐप से। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।